नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में। और इसमें अपन बात कर रहे थे जलवायु की, और जलवायु के दो लेक्चर अपन ने देख लिए। आज जो बात करेंगे अपन जलवायु के ऊपर, और वो बात करेंगे जलवायु को जलवायु का वर्गीकरण। तो राजस्थान में भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से जलवायु के प्रदेश है, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और देखते हैं बच्चे, अपना आज का टॉपिक है राजस्थान में भौतिक दृष्टि से जलवायु के प्रकार। राजस्थान में भौतिक दृष्टि से जलवायु के प्रकार। ठीक है बच्चे, अब देखो राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश है वो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो देखो बच्चे, ये अपना राजस्थान है। ये अपना राजस्थान, ठीक है, मान लो आप। और राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान के अंदर जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चे, सबसे बीचों बीच की बात कर रहा हूं, तो सबसे बीचों बीच यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर अपनी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपना कौन सा हो गया, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र कौन सा हो गया, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, ठीक है। और ये जो क्षेत्र हो गया, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। यानी कि चार प्रकार से अपन ने इसको बांटा है, भारत को। कितने प्रकार से बांटा है, चार प्रकार से। चार प्रकार से अपन ने इसको क्या है, बांटा है। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है भौतिक आधार पर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, और इस मानसून क्या करेगा, यहां पर बारिश करेगा हाड़ौती क्षेत्र में। क्या करेगा बच्चे, हाड़ौती क्षेत्र में बारिश करेगा। अगर वर्षा के वितरण की मैं बात करूं तो यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये अपना सबसे पश्चिमी स्थान है, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर होती है। और ये अरावली का जो पश्चिमी भाग है, इस यहाँ पर कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके दक्षिण में, तो इसके दक्षिण के अंदर यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पूर्वी राजस्थान में, तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। 80 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर हो रही है, हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पर हो रही है, हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। और सबसे कम कहां पर हो रही है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में कम बारिश हो रही है। ठीक है, ये कोई दिक्कत। अब मरुस्थलीय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। और मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में कौन बांटता है, इसको बांटती है 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। वर्षा रेखा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में कितना सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटता है, तो 25 सेंटीमीटर। और पूरे राजस्थान को दो समान भागों में कितना समवर्षा रेखा बांटता है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। वर्षा रेखा। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको अलग अलग देना है। देखो, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। समान भागों में बांटता है। जबकि अगर मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में, यानी कि मरुस्थल को
दो समान भाग में बांटता है। मरुस्थल को दो समान भागों में बांटता है। कौन बांटता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चले देखो बच्चे, सबसे कम बारिश हो रही है, सबसे कम बारिश। अभी मैंने प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था अपन ने लास्ट वीडियो में कि जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें अगर वर्षा जहां पर सबसे कम होती है, तापमान वहां पर ज्यादा होता है। यानी कि यहां पर इस वाले क्षेत्र में 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने डैश डैश किया है, इस वाले क्षेत्र में 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा कितनी हो रही है यहाँ पर? 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। सबसे कम वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तापमान कम होगा तो यहाँ पर शुष्कता ज्यादा होगी, यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो थोड़े से आगे चलते हैं अपन। अब थोड़े से आगे चलते हैं तो यहां पर क्या पाए जा रहे हैं बच्चे? यहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर इतनी वर्षा हो रही है। तो यहां पर शुष्कता भी है और थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों अर्ध शुष्क। इसको क्या बोल देते हैं? अर्ध शुष्क। तो इसको क्या बोला? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क, इसको क्या बोलता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहां इधर की साइड ये अरावली है, इस अरावली के इधर की साइड तो शुष्कता है, यानी कि ज्यादातर तो शुष्कता ही है ना। इधर शुष्कता है और इधर क्या? आर्द्रता है, क्योंकि यहां पर 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर, यहां की बात कर लेते हैं पहले। तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तो बारिश हो रही है, यहां पर बारिश खूब हो रही है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हो तो रही है खूब। तो यहां पर आर्द्रता पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु या फिर आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। और अगर जलवायु पूछे तो यहां पर क्या पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। ठीक है, और यहां पर भी क्या पाई जाती है? अगर जलवायु पूछे, अगर क्षेत्र पूछे तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, और अगर जलवायु पूछे तो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ठीक है, अब देखो इधर आर्द्र जलवायु पाई जा रही है, इधर क्या? शुष्क जलवायु पाई जा रही है। तो इधर शुष्कता भी है और आर्द्रता भी है, यानी कि इधर आर्द्रता होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ठंड होगी। इधर गर्मी है, इधर क्या है? ठंड है। यानी कि इधर शुष्क है और इधर उष्ण है और इधर शीत है। उष्ण प्लस, अब मैंने कहा था कि उष्ण प्लस शीत, यानी कि क्या हो जाएगा? शीतोष्ण होएगा कि नहीं होगा? तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जा रही है अरावली के अंदर? शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण जलवायु। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा बारिश हो रही है यहां पर। अब बारिश सबसे ज्यादा हो रही है तो यहां पर क्या है? आर्द्रता ज्यादा है। क्या हो रही है यहां पर? आर्द्रता है, आर्द्रता है। ठीक है, लेकिन आर्द्रता क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए अपन ने इसके आगे क्या जोड़ दिया? अति आर्द्र, अति आर्द्र। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा। तो इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले क्षेत्र की। तो ये वाला जो क्षेत्र, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जा रही है? अति आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जा रही है बच्चे? अति आर्द्र जलवायु। यहां पर आर्द्र जलवायु, यहां पर शीतोष्ण जलवायु, यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु। देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहां पर अगर आपको जलवायु पूछे तो आप क्या बताओगे? अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तो कितने प्रकार की जलवायु हो गई? 1 2 3 4 5 प्रकार की जलवायु। तो राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की जलवायु पाई जा रही है बच्चे? 5 प्रकार की यहां पर जलवायु पाई जा रही है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देखो यहां पर 5 प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जा रही है। अब देखो बच्चे 5 प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब मैं 5 प्रकार यहां पर लिखने वाला हूं और फिर 5 प्रकार को मैं क्या यहां पर उसको वर्णन भी अपन करेंगे। अब देखो यहां पर थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, तब तक आप इसको उतार भी लो, सुन भी लो। ठीक है, देखो
जहां पर माना कि एक यहां पर एक चीज लेता हूं मैं, ये ग्राफ बनाता हूं, यहां पर बारिश ज्यादा है, यहां पर बारिश कितनी हो रही है, यहां पर माना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है वो 80 से लेकर 120, यानी कि 120 मैक्सिमम होती है, इतनी बारिश हो रही है सेंटीमीटर वर्षा। और इससे कम जो वर्षा हो रही है वो 60 से लेकर 50 से ले लेते हैं, 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे कम जो बारिश हो रही है वो हो रही है दोस्तों 25 से लेकर 50, और इससे कम जो बारिश हो रही है वो हो रही है मेरे प्यारे बच्चा 0 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चले, यानी कि अब ये जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया इस प्रकार से, ठीक है ना बच्चे। अब देखो, अगर यहां पर अगर पेड़ पौधे हैं, इस जगह पर कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहां पर कोई पेड़ पौधे हैं, तो ये पेड़ पौधे क्या करेंगे बच्चे, अपना विकास ज्यादा करेंगे। अब ये पेड़ पौधे अपना विकास क्यों करेंगे ज्यादा, क्योंकि इनको पानी क्या मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, इनको लवणता क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, यानी इसको कुल मिलाकर इसको भोजन अच्छा मिल रहा है, और इसको भोजन अच्छा मिलेगा तो अपनी ग्रोथ भी ज्यादा करेगा। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, अपने मानव जीवन में बात करें, कोई व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, शुरू से मतलब पौष्टिक भोजन खा रहा है, तो उसका स्वस्थ क्या होगा, शरीर होगा और हष्ट पुष्ट होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस पौधे को अगर अपन अच्छा पानी देंगे, ठीक है, और उसको लवणता देंगे, उस यानी कि उसको खाना अच्छा देंगे, तो क्या होगा, ज्यादा फल फूलेगा। तो यहाँ पर जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां के पेड़ पौधे क्या होते हैं, ज्यादा विकास कर लेते हैं, और ज्यादा विकास कर लेंगे तो वहां के पेड़ पौधे लंबे लंबे होंगे, उनके पत्ते क्या होंगे, चौड़े होंगे, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश कम हो रही है, इसके अपेक्षा यहाँ पर कम है, और इसके अपेक्षा कम है, तो यहाँ पर भी पेड़ पौधे तो होंगे, और यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो इससे क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, कम खाना मिल रहा है, और कम खाना मिलेगा तो यहाँ के पेड़ पौधे कम विकास कर पाएंगे, ठीक है, विकास तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम करेंगे, इसकी अपेक्षा कम करेंगे, तो यहाँ के पेड़ पौधे इससे छोटे पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बिल्कुल क्या हो रहा है, 25 से 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे तो होंगे लेकिन अपना विकास कम करेंगे, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे अपने विकास बिल्कुल कम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम बारिश है, 0 से लेकर 25, तो यहाँ पर देखो, यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो अपना विकास बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल न के बराबर विकास करेंगे, तो यहाँ पर तो क्या होगी, घास पाई जाएगी, घास जैसे छोटी छोटी घास है प्लस झाड़ियाँ ऐसी। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर पाए जाएंगे कंठीले पेड़ पौधे, यहाँ पर पाई जाएगी मिश्रित वनस्पति, या फिर इसको पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है, चले, मिश्रित वनस्पति, पतझड़ वनस्पति बोलते हैं इसको, पतझड़ वनस्पति। और यहां की बात करें तो ये सदाबहार वन होंगे, सदाबहार वन, भारत के तो राजस्थान के तो सदाबहार ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश यही होती है। राजस्थान की भारत की बात करो तो भारत में तो 250 से ऊपर होती है, 200 से 250, तो वहां पर तो सदाबहार वन, अगर भारत के अंदर पूछे कि भारत के अंदर सदाबहार वन कितने वर्षा क्षेत्र में होता है, तो आप वहां पर 200 से 250 बताओगे, ठीक है। और राजस्थान में तो 80 से लेकर 120, क्योंकि ये तो यहीं पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अपन इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि जहां पर बारिश ज्यादा है वहां के पेड़ पौधे बड़े बड़े होंगे, यानी कि अपना विकास अच्छा करेंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूं। इस डायग्राम को बना लीजिए एक बार, इसको तो मत बनाओ, मैं इसको मिटाऊंगा अभी और फिर अपन इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, चले मिटा रहा हूं मैं इसको, आप इसको एक बार बना लीजिए अपनी कॉफी में। तो एक बार लिख देते हैं पहले तो, कितने भौतिक दृष्टि से कितने प्रकार के हो गए, तो भौतिक दृष्टि से राजस्थान कितने भौतिक जलवायु पाए जाते हैं, तो 5 है। कितने बच्चे, 5 5 में कौन से हैं, देखो पहला कौन सा हो गया, इधर से लिख लो, शुष्क जलवायु प्रदेश,
ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ये अर्ध शुष्क हो गया। और तीसरा कौन सा है? शीतोष्ण, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण जलवायु। या फिर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो गया? आर्द्र प्रदेश, आर्द्र जलवायु। ठीक है। और मैं बात करूं लास्ट में तो ये होगा अति आर्द्र। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो बच्चे, चले आगे। तो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश हो गए, 1 2 3 4 5। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से आपको ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भौतिक दृष्टि से राजस्थान के अंदर कितने जलवायु प्रदेश है, तो आप डायरेक्ट बता देना 5 है। कितने बच्चे? 5 है। अब आप एक बार एक लाइन लिखो, राजस्थान में भौतिक दृष्टि से राजस्थान में भौतिक दृष्टि के आधार पर 5 प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला लिखो, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, दूसरा लिखो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और लिखो शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर लिखो चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है बच्चे, फिर इसके बाद लिखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब पहला उतार लीजिए, पहला उतार लीजिए यहां पर शुष्क जलवायु प्रदेश। पहला क्या उतार लेंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो पहला अपन ने देखा, देखो कुछ किताबों में इसको अति शुष्क भी दे रखा है, तो अति शुष्क भी सही है क्योंकि शुष्कता सबसे ज्यादा है इसलिए अति लगा दिया। अब अपन ने देखो उधर आर्द्रता सबसे ज्यादा इसलिए आर्द्रता अति आर्द्र लगा दिया वहां पर। ठीक है, अति यानी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर पहला अपन क्या पढ़ेंगे? अति आर्द्र, एक मिनट, पहला क्या पढ़ेंगे? अति आर्द्र जलवायु। हेडिंग लगा लीजिए, अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसके अंदर अपन वनस्पति भी देखेंगे, जलवायु भी देखेंगे, सारे देखेंगे। ठीक है,
देखो बच्चे, अति शुष्क जलवायु प्रदेश, अति शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब अति शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चा, इसके अंदर वर्षा कितनी होती है? तो आप कहोगे कि सर वर्षा इसके अंदर 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, क्योंकि मैंने मिट्टी आपको पढ़ा दी, तो इस क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? तो इस अति शुष्क जलवायु जो प्रदेश है इसके अंदर एंटीसोल पाई जा रही है, यानी कि रेतीली मिट्टी है, एंटीसोल मृदा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं वनस्पति, अभी मैंने आपको बताया है अभी भी कि यहां पर सबसे कम बारिश है, तो यहां पर क्या पाई जाएगी? घास पाई जाएगी। ठीक है, बहुत सारी, जैसे लिलोड़ है, सेवन है, अरड़ है, करड़ है, अजान है, मुराद है, बहुत सारी घास है, यहां पर घास पाई जाएगी। प्लस यहां पर क्या पाई जाएगी? झाड़ियां। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, यहां पर अगर आगे बात करूं मैं, तो यहां पर घास वनस्पति हो गई, जलवायु हो गई, क्षेत्र कौन सा ये क्षेत्र है दोस्तों? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो कितने जिलों के अंदर ये जिले? तो जिले हैं 4 जिले, और 4 जिलों की बात करें तो 4 जिले कौन कौन से हैं? 4 जिले कौन कौन से आएंगे? एस बी जे। श्री गंगानगर, बी से बाड़मेर, बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर। देखो दोस्तों, पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर 12 जिले आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 12। अगर आपको पूछ ले कि अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। अगर आपको पूछ ले कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? तो 12 जिले, क्योंकि एक सिरोही जो है उसको अपन मरुस्थलीय क्षेत्र में काउंट नहीं करते, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा जलवायु प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर देखो दूसरा है अपना ये, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वही यहां पर अपन वर्षा देखेंगे। वर्षा कितनी है? तो वर्षा है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, यहां पर अपन देखेंगे बच्चे 25 से 50 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखेंगे अपन मिट्टी। मैंने बता रखी है आपको मिट्टी कौन सी? एरिडोसोल। एरिडोसोल की बात करें तो एरिडोसोल मृदा राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी है, सबसे बड़ी मिट्टी है। अभी मत सोच लेना कि सबसे बड़ी मतलब कोई ऐसे कोई मोटी मोटी नाड़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सबसे बड़ी मिट्टी का मतलब है कि सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें वनस्पति, और वनस्पति देखो यहां पर इससे ज्यादा यहां पर बारिश हो रही है, तो यहां पर तो घास पाई जाएगी, झाड़ियां पाई जाएगी छोटी छोटी। यहां पर थोड़ी सी इससे अच्छी इंप्रूवमेंट वाली वनस्पति पाई जाएगी, वो है कंठीली झाड़ियां। कंठीली झाड़ियां जैसे खेर का वृक्ष है, जैसे खेजड़ी है। ठीक है दोस्तों, खेर है, खेजड़ी है, और भी जैसे रोहिड़ा है, ये सारे के सारे इधर पाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं वनस्पति हो गया, इसके बाद में यहां पर क्या पाए जाएंगे? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को कहेंगे बच्चे अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा,
आपसे पूछ ले कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। चले अब देखो यहाँ पर जिले की बात करते हैं अपन, जिले की बात करते हैं। तो जिले देखो, मैंने कहा था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पूरे 12 जिले, तो 12 में से 4 तो इधर आ गए और कितने बच जाएंगे, 8 जिले। अब 8 जिले कौन कौन से, जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हनुमानगढ़ पे जालोर, यानी कि 4 को निकाल दो, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, नागौर हो गया, पाली हो गया, सीकर हो गया, सीकर, चूरू और झुंझुनू। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले इसके अंदर हो गए, ठीक है। तो ये 8 जिलों में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार उतार लीजिए। देखो बच्चा, एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहली जलवायु कौन सी, अति शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अति शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी पाई जाती है, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। मिट्टी एंटीसोल मृदा, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एंटीसोल मृदा। वनस्पति पूछ ले तो घास प्लस झाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। वनस्पति में अपन पढ़ेंगे घास कौन कौन सी पाई जाती है। क्षेत्र कौन सा है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। जिले कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। SBBJ बैंक आती थी कि नहीं आती थी, पहले आती थी ना, अब तो किस में मर्ज हो गया, SBI में। देखो फिर दूसरी जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी है, 25 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी कौन सी है, एरिडोसोल, राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ वनस्पति कंटीली झाड़ियां, ठीक है, केर है, खेजड़ी है, रोइडा, इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जिले 8 जिले, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर और ये चूरू, झुंझुनू। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रत्येक के बारे में, ठीक है बच्चे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे की एक चीज चर्चा अपन करने वाले हैं। देखो चले, देखो फिर दूसरा है शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, तीसरी जलवायु, ठीक है बच्चे। यहां पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहां पर कौन सी पाई जाएगी, मिट्टी यहां पर पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी को ICAR ने क्या नाम दिया, इंसेप्टिसोल, ठीक है। किसने दिया, ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है। यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, पतझड़,
इसको पतझड़ भी कह सकते हैं, इसको मानसूनी भी कह सकते हैं, क्योंकि मानसून के अनुसार ही उगती है। ठीक है, पतझड़ वनस्पति, मानसून वनस्पति। ठीक है बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करूं पतझड़ वनस्पति की मैं बात करूं तो एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि पतझड़ वनस्पति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। पतझड़ वनस्पति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार। तो पतझड़ वनस्पति या फिर मिश्रित पतझड़ वनस्पति कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो जैसे मैं आपको एक वो बताता हूं, उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो कि गर्मियों का समय है और गर्मियों के समय में क्या हुआ कि आप मार्केट गए और मार्केट से आप क्या करते हो, तरबूज खरीद लेते हो। अब तरबूज आप वहां से खरीद लेते हो तो देखो तरबूज आप खरीदते हो तो वहां पर अब 50 रुपए का एक तरबूज आपको मिलता है, लेकिन दुकानदार ये कहता है कि सर ये 50 रुपए का तो ले जाओ आप, लेकिन इसके साथ एक और तरबूज है जो भी 5 किलो का ही है, और जो आपने 50 का लिया था वो भी 5 किलो का ही था। ये 5 किलो का तरबूज क्या है, ये खराब होने वाला है। अगर ये आज इसको यूज नहीं किया तो ये खराब हो जाएगा, तो आप इसको ले जाओ, 10 रुपये दे जाओ मुझे। तो वो अपन ने दोनों ही तरबूज लेकर आ गए, 50 का तो वो और 10 का वो, घर पे लाकर रख दिया। और जैसे घर पे लाकर रख दिया तो अपने बहन भाई को अपन बोलते हैं कि भाई जाओ इसको फ्रिज में रख दो। फिर दूसरे दिन जैसे होता है तो अपन मंगवाते हैं बड़े भाई से कि भाई जा तरबूज निकाल कर लेके आ। ठीक है, लेकिन कंडीशन उसको बता दी कि भाई वो जो तरबूज जो ज़्यादा खराब होने वाला था उसको पहले लेके आ, उसको पहले निमटाएंगे अपन, और फिर अपन दूसरे तरबूज को कल निमटाएंगे, क्योंकि वो निमटने वाला नहीं है जल्दी से। ठीक है, तो उसको आराम से निमटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाई जाता है वहाँ से निकाल कर लाता है और वो उसको चीर देता है। ठीक है, तो आप पूछते भाई किसको चीरा, तो बोलता है भाई उसी को चीरा जो खराब होने वाला था। ठीक है, उसी को चीरा। तो अपन ने तो वहीं से एक लाइन पकड़ ली, भाई उसी को चीरा तो किसको चीरा। ठीक है, अपन ने लिख लिया यहाँ पर उसी को चीरा। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उ सी को चीरा, यानी कि उ का मतलब उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, सी का मतलब सिरोही, को का मतलब कोटा, ची का मतलब चित्तौड़, रा का मतलब राजसमंद। यानी कि उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़ और राजसमंद में कौन सी जलवायु पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति या फिर मानसून वनस्पति वहां पर पाई जाती है। ठीक है, उसी को चीरा, यानी उदयपुर में सबसे ज्यादा पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, उससे कम सिरोही में, फिर कोटा में, फिर चित्तौड़ में, फिर राजसमंद में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि पतझड़ वनस्पति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, उदयपुर, दूसरा सिरोही, तीसरा कोटा, फिर चित्तौड़, फिर राजसमंद। ठीक है, ये आपको क्रम वाइज ध्यान रखना है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो इसके अंदर जिलों की मैं बात करूं तो जिले इसके अंदर आते हैं 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों, 10 जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो अरावली क्षेत्र के हैं, मुख्य अरावली क्षेत्र के हैं। तो कोई दिक्कत यहां तक, तो एक बार इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये उतार लिया, इसको यहां तक उतार लो, और यहां तक उतारने के बाद एक लाइन लिखो, यहां पर लिखो, 2 लाइन लिख लो यहां पर। राजस्थान को 2 समान भागों में, राजस्थान को 2 समान भागों में 50 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटता है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटता है। फिर एक लाइन में लिखो, मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 समान भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। ये दूसरी वनस्पति कौन सी हो गई, आर्द्र, दूसरी जलवायु, वनस्पति नहीं जलवायु, आर्द्र
जलवायु, ठीक है, प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो बच्चे, आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो यहाँ पर वर्षा का वितरण बता दीजिए। वर्षा का वितरण कितना है यहाँ पर? 60 सेंटीमीटर से 50 नहीं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी बच्चे। इस जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एल्फी सोल, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति वही पाई जाएगी, यहाँ पर पतझड़, मिश्रित पतझड़ वनस्पति। और मैंने आपको बता दिया कि ये वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में वनस्पति हो गई। ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा बच्चे पूर्वी राजस्थान वाला, पूर्वी राजस्थान। और अगर जिले पूछ ले तो इसके जिले कंफर्म नहीं है, पूर्वी राजस्थान के जिले, पूर्वी राजस्थान के जिले, पूर्वी राजस्थान के जिले आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए इसको। तालिया मिटा रहा हूं मैं, देखो देखो बच्चों, चलें देखो। फिर है अति आर्द्र जलवायु, ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो ये जो जलवायु प्रदेश है, यहां पर वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, इससे कम होती है, ठीक है। फिर मिट्टी, तो मिट्टी मैंने आपको बता रखी है, काली मिट्टी और ICAR ने इसको क्या नाम दिया है? वर्टिसोल। क्या नाम दिया है बच्चे? वर्टिसोल। फिर इसके बाद में वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो वनस्पति यहां पर कौन सी पाई जाएगी बच्चे? वनस्पति पाई जाएगी सदाबहार वनस्पति, ठीक है। अब सदाबहार वनस्पति यानी कि बहुत विकसित वनस्पति यहां पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विकसित वनस्पति यहां पर पाई जाती है, ठीक है। सदाबहार वनस्पति के लिए देखो बच्चे, यहां पर एक कोड बताता हूं कि यहां पर कौन कौन सी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसको सदाबहार बोल दो या फिर सदाहरित वनस्पति बोल दो, ठीक है। देखो सदाबहार वनस्पति के अंदर एक आता है सागवान। ये जो सागवान है, ये सागवान पूछ लिया एक बार कि सागवान सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, बा को डू बाऊ। बा का मतलब होता है बांसवाड़ा, को का मतलब होता है कोटा, डू का मतलब होता है डूंगरपुर और बा का मतलब बारा, और ये उदयपुर, ठीक है बच्चे। तो ये बांसवाड़ा, कोटा और डूंगरपुर, बारा और उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है बच्चे। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सागवान पाए जाते हैं, फिर फिर कोटा, फिर डूंगरपुर, फिर बारा, फिर उदयपुर में सर्वाधिक इस प्रकार के
पाए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पति? तो हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में जिले कितने आते हैं? तो आप सभी को पता है भाई यहाँ जो जिले आएंगे वो जिले कितने आएंगे? यहाँ पर 4 जिले आएंगे। और 4 जिले कौन कौन से आएंगे? पहला जो आएगा कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा बारा और चौथा झालावाड़। इस प्रकार से तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर जिले आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चा यहाँ से अपन ने भौतिक दृष्टि से जलवायु के प्रकार 5 प्रकार यहाँ पर पूरे कर लिए। आज ये 5 प्रकार अपन ने यहाँ पर पूरे कर लिए। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूँगा। ओवर करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको कोपेन, ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टिवार्था का, और इस प्रकार से अपन सारे जलवायु वर्गीकरण वहाँ पर पढ़ लेंगे और कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर आप सभी से निवेदन है कि एक एक क्लास को अच्छे ढंग से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।